हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन बंसल फ्रॉम SREP। आज आपको पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर के बारे में थोड़ा और आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दो ध्रुवीयता के अंत का मतलब समझाया था, सोवियत प्रणाली के बारे में बताया था। ये मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ का जन्म, सोवियत प्रणाली का जन्म कैसे हुआ था। तो उसी चीज़ को, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे जिस टॉपिक का नाम है बर्लिन की दीवार का गिरना या वॉल ऑफ बर्लिन। ये काफ़ी गहरा टॉपिक है तो छोटा सा, पर आपको आगे तक याद रखना पड़ेगा, आगे तक आपके काम आएगा। तो शुरू करते हैं इसकी कहानी। जो बर्लिन की दीवार है वो जर्मनी के एक शहर बर्लिन में बनाई गई थी। कब बनाई गई? 13 अगस्त 1961, 13 अगस्त 1961 को इसे बनाया गया। बर्लिन के बीच में इस दीवार को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि बर्लिन में जो जनसंख्या थी, पश्चिमी बर्लिन की जनसंख्या अमेरिका की पूंजीवादी विचारधाराओं का समर्थक थी, और जो पूर्वी बर्लिन की जनसंख्या थी उसे सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था पसंद थी। तो इसी वजह से एक शहर बर्लिन, दोनों में मतभेद शुरू हो गया कि कौन सी विचारधारा बढ़िया है। तो क्या हुआ, 13 अगस्त 1961 को बर्लिन के बीच, जर्मनी के शहर बर्लिन के बीच एक दीवार को खींच दिया गया, जिस दीवार का नाम पड़ा बर्लिन की दीवार। इसके पश्चिमी साइड में जो लोग थे वो अमेरिका की विचारधारा अर्थात पूंजीवादी विचारधारा को मना करते थे। जो इसके पूर्व में थे वो ईस्ट बर्लिन कहलाया, और वो सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को मना करते थे। तो क्या हुआ, बहुत एक मेजर टॉपिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो बढ़िया, एजुकेशन बढ़िया, जो हेल्थ थी वो भी बढ़िया, जो मनी मार्केट था, पैसा बाजार, वो भी बढ़िया। क्यों? यहाँ पर जो लोग थे वो सारा काम खुद ही देखा करते थे। यहाँ की सारी संस्थाएं उत्पादन की निजी हाथों में थी। तो ये लोग, सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट क्या था, ये हैप्पी थे, खुश थे। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये भी इम्पोर्टेंट है पर इस पर ज़्यादा ध्यान देना। और ये जो पूर्वी बर्लिन के लोग हैं ये हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। एक बात बताओ, दो भाई हैं, एक भाई बड़े मौज में है, बड़ा खुश है, दूसरा भाई उसे देख के खुश रहेगा? नहीं। तो वही यहाँ हुआ कि एक हिस्सा, यानी जो बर्लिन है दो टुकड़ों में बांट दिया गया। एक बर्लिन तो पूरा का पूरा मौज में है, दूसरा बर्लिन ना तो यहाँ पर एजुकेशन थी, शिक्षा का स्तर गिर चुका था, ना यहाँ पर हेल्थ की सुविधाएं थी। स्तर थी, आपका इलाज होता था, यहाँ पर भी सारे काम होते थे, पर वो डेवलप नहीं हो रहा था। यानी अगर अब भी आप लोग 12th में आ गए हो, अगर आपको वही छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाए, नहीं, अब आपको आगे बढ़ना है। तो वही यहाँ के जो पश्चिमी बर्लिन के लोग बहुत आगे चले गए। पूर्वी बर्लिन में एजुकेशन थी, पढ़ाई होती थी, पर स्तर नहीं था, लेवल नहीं था। सेम स्वास्थ्य था पर कोई लेवल नहीं था, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और जो मनी मार्केट है, पैसा बाजार या पूंजी बाजार, वो भी बेकार हो गया था। क्यों? सारा पैसा सरकार के हाथ में था, सरकार देख रेख किया करती थी पैसे की। वही हुआ इसके अंदर, और यहाँ के लोग अनहैप्पी थे, नाखुश। यहाँ के लोग क्या थे? अनहैप्पी, नाखुश। भैया दूसरे हिस्से को खुश देखकर एक हिस्सा नाखुश था। इस चक्कर में इस दीवार से उन्हें घुटन होने लगी। तो मैं एक नाम बताने जा रहा हूँ, उस नाम को ध्यान में रखना, गुंटस गोवोकिस। क्या नाम है? गुंटस गोवोकिस। इस व्यक्ति में इतना आक्रोश भर गया, इसके अंदर इतना गुस्सा पैदा हो गया कि भाई जो मेरे ही शहर का दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर मेरे जो रिश्तेदार रहते हैं या जो वहाँ पर मेरे सहज संबंधी रहते हैं, वो इतना विकास कर रहे हैं, इतना आगे जा रहे हैं, और मैं वहीं हथियार बनाने में लगा हुआ हूँ, खाने का सामान भी बाहर से आ रहा है। तो इस गुंटस गोवोकिस नाम के व्यक्ति ने क्या करा, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। अकेले ने नहीं तोड़ा, परंतु शुरुआत इसके द्वारा करी गई थी। तो यही वो व्यक्ति था जिसने बर्लिन की दीवार को तोड़ा। बर्लिन की दीवार टूटी, इसी को कहा जाता है शीत युद्ध का विक्टर, सोवियत संघ का विक्टन।
बर्लिन की दीवार टूटने का मतलब है सोवियत संघ का विघटन। अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण। जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, यानी सोवियत संघ खत्म हो गया था। क्यों हुआ था जानते हैं। पहला पॉइंट है रूस की प्रमुखता, यानी जो रशिया था सॉरी उसका दबदबा बहुत ज़्यादा था। पूरे जितने भी सोवियत संघ के अंदर देश आते थे उन सभी देशों के अंदर रशिया की प्रमुखता थी, यानी रशिया ने कह दिया वहाँ हमला करना है, सारे देश जाते थे। रशिया ने कर दिया वो पिट रहा है तो उसे पिटने दो, कोई आगे नहीं जाता था। आप एक बात बताओ, आप किसी की बात किस हद तक मानोगे? एक हद तक ही मानोगे, पर रशिया ने सारे देशों को, जो इसके सह संबंधी देश थे, सबको गुलाम की तरह ट्रीट करा। यही एक मुख्य कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। यदि आप एक देश में रहते हैं और उस देश में अलग अलग देश मिले हुए हैं तो आपको सबकी माननी पड़ेगी, पर रशिया ऐसा नहीं करता था। रशिया की इस प्रमुखता के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला एक कारण निकल कर आता है हथियारों की होड़। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रशिया पूरी कोशिश कर रहा था कि अमेरिका से आगे निकला जाए। उसने अपने देश में सारी चीज़ें बाहर से मंगवाने लगा। खाना बाहर से आता था, पानी बाहर से आता था, बिजली की सप्लाई बाहर से कर दी। उसके देश में क्या बनता था? हथियार। उसे क्या मतलब था, मेरे पे अमेरिका से ज़्यादा हथियार होंगे तो मैं शक्तिशाली कहलाऊँगा। वो लोग हथियारों की होड़ में लग गए। एक बात बताओ, यदि आपके घर में सिर्फ हथियार बन रहे हैं तो क्या आप जी पाओगे? क्या आपका विकास हो पाएगा? नहीं। उस देश में यानी सोवियत संघ में हथियार बन रहे थे, वहाँ पर लोगों को खाने को ठीक से नहीं मिल पा रहा था, बाहर से खाना मंगाया जा रहा था। तो सोवियत संघ के विघटन का ये कारण बना। लोग गुस्से में आ गए कि यार हमसे काम करवाया जा रहा है पर हमें वो सुविधा नहीं मिल रही जिस सुविधा के हम हकदार हैं। अगला पढ़ते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। इसे समझने का तरीका अपने देश पर लेकर देखो। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में, हमारे दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर केजरीवाल यानी बीजेपी की सरकार है। केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इसे समझने की कोशिश करना। अब आपके देश में, आपकी स्टेट और आपके देश को दो अलग अलग पार्टियां रूल कर रही हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, परंतु सोवियत संघ के अंदर एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी की विचारधारा थी, जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसने कह दिया ये सही है तो वो मानना पड़ता था, इसने कह दिया वो गलत है तो वो मानना पड़ता था। लोग किलस गए, लोगों के अंदर रोष, आक्रोश पैदा हो गया कि हम इस पार्टी की क्यों माने, हमारी एक अलग पार्टी बनाओ, हमारी और भी मांगे हैं उनको पूरा करो। परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिस चक्कर में लोग विरोध पर उतर आए और सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। अंकुश शब्द का अर्थ होता है किसी को ना रोक पाना। तो कम्युनिस्ट पार्टी को कोई रोक नहीं सकता था। जो इसका मन था वो यह करा करती थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। उपभोक्ता वस्तुएं कैसी वस्तु होती हैं जिनका आप उपभोग करते हो डेली लाइफ में। आप उपभोग तो हर चीज़ का करते हो, मेनली इसमें आता है दूध, गेहूँ, चावल यानी खाद्य पदार्थ। उन चीज़ों की कमी हो गई, जैसे कि मैंने बताया वो बाहर से मंगाए जा रहे थे, इन चीज़ों की इसलिए कमी हो गई। यही कारण बना कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, उनसे काम करवाया पैसा मिल रहा था और काम करवाया जा रहा था, पर वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो उन्हें चाहिए। इसी चक्कर में यही कारण उपभोक्ता वस्तु की कमी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। अगला कारण है निर्यात पर निर्भर। अब इस कारण का क्या मतलब है? सोवियत संघ अपने देश में एक चीज़ बना रहा था बड़े पैमाने पर। हर देश में अगर आपका 25 गज का भी मकान है, उस घर में हथियार बन रहा है। 1 करोड़ गज की या जितने भी गज की कोठी है उसमें भी हथियार बन रहा है। सब देश में बच्चे हथियार बनाने की होड़ में लग चुका था। तो जो भी चीज़ें थी खाने की, पहनने की और अन्य वस्तुएं, सबको बाहर से निर्यात किया जा रहा था। अपने देश में क्या बन रहा था? सोवियत संघ में केवल हथियार, हथियार और हथियार। हमारा लास्ट है गतिरोध अर्थव्यवस्था। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें केवल हथियार बन रहे थे, तो यानी अर्थव्यवस्था में बिक्री बंद हो गई। भाई मानो मैंने गेहूँ उगाए, आगे बिके, उन गेहूँ से डबल रोटी बनकर आगे बिकी, वो काम बंद हो गया, पैसे कहाँ से आएगा? मेरा काम पढ़ाने का, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं हथियार बनाने में लगा हूँ, हथियार बिक नहीं रहे, हथियार जा रहे हैं गराज में रखे जा रहे हैं, तो मेरी अर्थव्यवस्था का विकास करेगी? नहीं। तो सोवियत संघ के विघटन का कारण ये भी बना गतिरोध अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ने विकास करना बंद कर दिया
आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि पीछे जा रही थी। केवल क्या बन रहे थे? हथियार। इन्हीं निम्नलिखित कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो हमारा अगला टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अभी हमने जाना सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, अब उसके कुछ परिणाम भी रहे होंगे। कोई भी घटना घटती है अपने साथ कुछ लाती है, तो सोवियत संघ विघटन हुआ यानी टूट गया, अपने साथ ये निम्नलिखित 5 परिणाम लाया। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला परिणाम था शीत युद्ध की समाप्ति। तो आपको याद होगा शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर युद्ध का माहौल इतना गर्म हो गया कि पूरे विश्व को लगने लगा अब युद्ध होगा, अब युद्ध हो गया, परंतु युद्ध हुआ ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, आपने एक बम में आग लगाई और एंड तक उसकी सुतली जलती रही पर वो बम फटा ही नहीं। वही शीत युद्ध था कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, परंतु किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। वही कहलाया शीत युद्ध की समाप्ति। अभी मैंने आपको बताया कि ये किन 2 देशों के बीच हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। और जब सोवियत संघ ख़त्म हो गया तो शीत युद्ध भी ख़त्म हो गया। आपको समझ में आया होगा। अगला है अमेरिका का वर्चस्व शुरू। पूरे विश्व में शक्ति के 2 केंद्र थे, अमेरिका व सोवियत संघ। अमेरिका व सोवियत संघ। सोवियत संघ हो गया ख़त्म, तो भैया किसका दबदबा रहा? अमेरिका का। वर्चस्व शब्द की डेफिनेशन समझना, इसका ही पूरा चैप्टर अगला है। वर्चस्व क्या होता है? पूरे विश्व में शक्ति का केवल एक ही केंद्र होना, इसे वर्चस्व कहा जाता है। यानी सोवियत संघ खत्म, पूरे विश्व में अमेरिका की शक्ति का बोलबाला था। अमेरिका के अलावा कोई इतना शक्तिशाली नहीं था। शक्तिशाली किस रूप में? पैसे में, अर्थव्यवस्था में, हथियारों में, सैनिकों में, जनसंख्या में, गुलाम देशों की संख्या में, सभी चीज़ों में अमेरिका बाकी सभी देशों से आगे था। अगला हमारा टॉपिक है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि सोवियत संघ में जो दबदबा था वो रूस का था। यानी सोवियत संघ को लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला देश कौन सा था? रशिया। तो रशिया जब सोवियत संघ खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसका बेटा यानी उसका उत्तराधिकारी बनकर कौन आया? रशिया। अगला हमारा है हथियारों की होड़ खत्म। आप सबको पता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक होड़ लगी थी। इस होड़ का नाम क्या था? हथियारों की होड़। दोनों खेमों की तरफ हथियार बनने लगे, दबाकर हथियार बनने लगे, पर फर्क एक ही था। अमेरिका शिक्षा पर भी ध्यान दिया करता था, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया करता था, पर सोवियत संघ ने केवल हथियारों पर ध्यान दिया और वो होड़ खत्म हो गई। अगला हमारा है पूंजीवादी का वर्चस्व। पूंजीवादी याद है? पूंजीवादी का वही मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें देश की सभी आर्थिक क्रियाओं पर निजी स्वामित्व का वर्चस्व हो। सोवियत संघ ने अपना रखी थी साम्यवाद। सोवियत संघ ने क्या अपना रखी थी? साम्यवाद। वो खत्म हो गई। यानी पूरे विश्व के सामने एक नई निकल कर आई पूंजीवादी, और पूरे विश्व में यह बात सिद्ध हो गई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या विचारधारा ज़्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन ऑफ साम्यवाद। साम्यवाद से बेटर कौन सी है? पूंजीवाद। तो यही 5 कारण थे जिनकी वजह से परिणाम थे सोवियत संघ के विघटन के। ठीक है।